हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर फन। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आवर्त सारणी। किसके बारे में? आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आज की टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। कौन से ब्लॉक देखेंगे? एस ब्लॉक के ऑर्बिटल को देखेंगे। किसके बारे में? एस ब्लॉक के ऑर्बिटल को एस ब्लॉक के ऑर्बिटल, पी ब्लॉक के ऑर्बिटल ठीक है, और डी ब्लॉक के ऑर्बिटल को देखेंगे और साथ ही साथ एफ ब्लॉक के ऑर्बिटल को भी देखेंगे। इन चारों के ऑर्बिटल को आज की क्लास में हम सब देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे कि एस ब्लॉक के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगते हैं और संयोगिता कितना लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले हम लोग देखेंगे किस चीज को? पहले हम देखेंगे फर्स्ट टाइप को, यानी कि एस ब्लॉक ऑर्बिटल को। पहला हम लोगों का हेडिंग होगा एस ब्लॉक ऑर्बिटल। ठीक है, पहला हम लोगों की टॉपिक है एस ब्लॉक ऑर्बिटल। तो चलिए ठीक है, एस ब्लॉक ऑर्बिटल तो अच्छा है। तो एस ब्लॉक के ऑर्बिटल को हम देखते हैं। ये एस ब्लॉक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक पिक्चर। एस ब्लॉक सबसे लेफ्ट साइड में, यानी कि सबसे लेफ्ट साइड में क्या है? सबसे बाईं ओर कि कौन सा ब्लॉक है? एक इस तरह से ब्लॉक होगा। एक इस तरह से ब्लॉक है ना, इस तरह से ब्लॉक है। तो ये वाला ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक है? ये एस ब्लॉक है। कौन सा? एस ब्लॉक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कितने तत्व होते हैं, कौन से धातु होते हैं, अधातु होते हैं, उपधातु होते हैं। यानी कि एस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु को देखेंगे। साथ ही साथ कुल कितने तत्व हैं, यानी कुल कितने एलिमेंट्स हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों के सबसे लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लॉक था? एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक था? एस ब्लॉक था। और इसमें उन ब्लॉक का क्या नाम है? उस ब्लॉक का नाम है फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। क्या? फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। ये पहले वर्ग है, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है। क्या? ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है। चलिए तो अच्छा है, ये पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है। तो एक और बात जान लीजिए, एफ सॉफ्टवेयर में लास्ट, यानी कि जैसे कि ये देख लीजिए, कोई एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं सोडियम को। किसको? सोडियम के अब्बाव के अनुसार करेंगे। तो अब्बाव के अनुसार पहले क्या लिखेंगे? 1s2, यानी एस ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, यानी 2, 2s2, फिर 2p। क्लियर लिख दे रहा हूं मैं। 2p6। पी ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कितना हम लोगों के टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 4, 6, 10 और 3s 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और हम लोगों की कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? हम लोगों की इलेक्ट्रॉन को रखना है। तो हम लोग 10 को हम लोग रख दिए हैं अब्बाऊ के अनुसार, यानी अब्बाऊ के अनुसार हम लोगों ने 10 को रख दिया है। और हम लोगों के यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण रूप से, यानी कि हम लोगों ने अब्बाऊ के अनुसार 11 इलेक्ट्रॉन को रख दिए। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो अंतिम उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। ठीक है, जिसमें अंतिम उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। और साथ ही साथ जितने अंतिम में एस आएंगे, यानी कि जितने हम लोग इसको विस्तार करेंगे अबोव नियम के अनुसार, तो अंतिमवा कक्षक में, अंतिमवा ऑर्बिटल में एस अगर आता है, एस
उपकोफ यानी एफ सबसेल आता है तो उसे हम मानेंगे एफ ब्लॉक। क्या? एफ ब्लॉक। जैसे हम एक और देख लेते हैं, एक देखेंगे कैल्शियम। क्या? कैल्शियम को देखेंगे। कैल्शियम हम लोगों की है, फिर से आप लोग एक पिक्चर देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एस ब्लॉक में ही कैल्शियम है, एस ब्लॉक में ही कैल्शियम मौजूद है। यानी एस ब्लॉक के पहले वर्ग में देखिए, वो पहले वर्ग में कैल्शियम है जिसे हम के से डिनोट करते हैं। उस पर देखिए कितना वो है, कितना इलेक्ट्रॉन है उस पर? 90 इलेक्ट्रॉन है, यानी 19 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं पिक्चर को हटा दे रहा हूँ, चलिए ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 है। कैल्शियम पोटेशियम, माफ कीजिए, कैल्शियम बार बार मैं बोल रहा था, कैल्शियम का ये पोटेशियम, इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा, पोटेशियम। कैल्शियम का होता है Ca, मैं Ca बार बार Ca बोल दे रहा था कैल्शियम को। ये पोटेशियम है। क्या? पोटेशियम है। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन कितना मौजूद होता है? तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है 90। चलिए इनको हम देखते हैं, अफवाहों के अनुसार इसे विस्तार करते हैं। किनके अनुसार? अफवाहों के अनुसार। तो चलिए 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3p6 और 4s1। क्या? 4s1 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? यहाँ पर हम पहले नहीं लिखेंगे, 2 4 10 12 18 और 18 हो गया। हम लोगों को 19 ठो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हम एक यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, एक यहाँ पे। अगर तो ये हम लोगों ने देख लिया कि एफ उप ब्लॉक के एफ उपकोफ में यानी एफ सबसेल में एफ ऑर्बिटल आता है। क्या? एफ ऑर्बिटल आता है। अंतिमवा उपकोफ में एफ ऑर्बिटल आता है। अंतिमवा उपकोफ में ये कौन सा? ये अंतिमवा है, यानी कि लास्ट वाला ये हम लोगों की है। तो इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि अगर हम लोगों के एफ ब्लॉक में किसी भी तत्व को हम बहु के अनुसार उसका विस्तार करेंगे तो एफ ब्लॉक अंतिमवा उपकोफ एफ ऑर्बिटल में यानी एफ कक्षक में आएगा। तो इस पे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये कंफर्म ही एफ ब्लॉक का तत्व है। किसके? कौन सा ब्लॉक का? एफ ब्लॉक का ही तत्व है। तो हम लोगों ने ये देख लिया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोगों का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला होता है किसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है NF 1 या 2, यानी कि एफ ऑर्बिटल में हम लोगों की 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम हम लोग 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो वही बता रहा है कि एफ को क्या है, जैसे हम इसी को ले रहे हैं, इसी को 2s, ठीक है, 2s रखते हैं। तो 2 n की संख्या 2, जहां वेयर n बराबर 2, ठीक है। और f के जगह पर तो f है, f के जगह पर तो f रहेगा ही, क्योंकि f ऑर्बिटल है। क्या है? f ऑर्बिटल है। अरे गर्मी हो रही है भाई। f ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम 1 या 2 कर सकते हैं, 1 या 2 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देख लिया हम लोगों ने। अब देखेंगे इसके संयोजकता। क्या? संयोजकता, ठीक है। संयोजकता को देख लेते हैं। इनको संयोजकता, ठीक है। चलिए संयोजकता को देख लेते हैं, जिसे हम संयोजकता को हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। क्या? वैलेंसी, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। यानी कि इसे वैलेंसी से कंफर्म हो रहा होगा, इसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यही बताया गया है, माफ कीजिएगा मैं आप लोगों को पहले बता दिया इसके बारे में। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद ये बताता है कि अंतिम उपकोफ में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं उसी में बता दिया भूल कर ही, ठीक है।
इसको हम कहते हैं संयोजकता। एक बार और फिर बता रहा हूँ, एक या दो इलेक्ट्रॉन हम लोगों को मौजूद रहेंगे तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक या दो अंतिमवा उपकोष में एक या दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अंतिमवा उपकोष में एक या दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। चलिए तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कौन कौन से वो ऑर्बिटल एलिमेंट्स है, ऑर्बिटल माफ कीजिएगा, मैं ऑर्बिटल बोलते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स है यानी कौन कौन से तत्व हैं जो संयुक्तता के अनुसार जिसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन अंतिमवा उपकोष में, जैसे यहाँ पे है, कुछ में जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इस तरह से अंतिमवा इलेक्ट्रॉन और अंतिमवा उपकोष में एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक ही भरा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से है, तो कौन कौन से वो है वो भी देख लेते हैं। तो मैं इस एग्जाम्पल को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग साथ ही साथ लिखिए भी, क्या आप लोग साथ ही साथ लिखिए भी। तो हम लोग देखेंगे कौन से उपकोष में अंतिमवा ऑर्बिटल में, अंतिमवा उपकोष में कौन से ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो देखेंगे, जो लिख देता हूं, संयोजकता, ठीक है, संयोजकता जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो चलिए वो एलिमेंट्स को देख लेते हैं। हम लोगों का वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और कौन कौन से है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। मैं इसे इसका नाम ना धकर मैं शॉर्ट पर मैं लिख रहा हूं KRBCSFR, ठीक है। ये हम लोगों की अंतिमवा उपकोष में इन सब तत्वों के अंतिमवा उपकोष में, इन सब तत्वों के इलेक्ट्रॉन अंतिमवा उपकोष में कौन से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, यानी अंतिमवा उपकोष में एफ ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने सोडियम देखा, तो सोडियम इसमें आया है ना, सोडियम आया है, ठीक है, सोडियम आया है। और हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा को, इसमें दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, क्या इसमें दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, इसको हम देख लेते हैं। जी, और क्या है, कैल्शियम, और एक और है तथा अरे, ये हम लोगों की ये तत्व जो एफ ऑर्बिटल के ये तत्व जो है, इसमें अंतिमवा इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन, अंतिमवा उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्या अंतिमवा उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो चलिए ये सब भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसके कुछ पॉइंट देखते हैं, इनके हम कुछ पॉइंट देखते हैं। एफ ऑर्बिटल के हम कुछ पॉइंट देखेंगे, क्या एफ ऑर्बिटल के हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे। क्या गिरा भाई, पहला पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पहला पॉइंट नंबर 1 लिखिए, लिखिए जल्दी से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1 लिख लिए। तो चलिए पॉइंट 1 के बारे में देख लेते हैं। पॉइंट 1 में क्या बोलता है, क्या पॉइंट 1 में क्या बोलता है, बाकी सब तत्व से इस ब्लॉक के तत्व त्रिज्या अधिक होती है, यानी कि एस ब्लॉक के जो एस ब्लॉक के जिसकी त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या बाकी सब तत्वों के, जैसे पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, साथ ही साथ एफ ब्लॉक हो गया। कौन कौन से, इससे पी, डी और एफ, इन सब के ब्लॉक के तत्वों से इसकी त्रिज्या अधिक होती है। एफ ब्लॉक की त्रिज्या बाकी सब तत्वों से अधिक होती है, ठीक है। ये हम लोगों ने जान लिया कि बाकी सब तत्वों से अधिक होती है, किस, ठीक है। और हम दूसरा हम लोगों के पॉइंट है पॉइंट 2 हम लोगों की दूसरा पॉइंट है, क्या दूसरा पॉइंट हम लोगों के ये है कि इसमें
दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर मैं इसको सिंबल के रूप में दर्शा रहा हूं। हाइड्रोजन में पूरा नहीं लिख रहा हूं। क्या H क्या है? H सिंबल है। जैसे सोडियम का होता है Na, ठीक है, कैल्शियम का होता है Ka, मैग्नीशियम का होता है Mg, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसके सिंबल के अनुसार दर्शाते हैं। पूरा नया लिखकर हम लोग सिंबल के अनुसार दर्शाते हैं। आवर्त सारणी भी आप लोग देखेंगे तो इसको उसमें सारे के सारे तत्वों को सिंबल के अनुसार दर्शाया गया है। क्या? सिंबल के अनुसार डिनोट किया गया है। और कुछ कुछ ऐसे हम लोगों की चार्ट आते हैं कि उसमें दोनों लिखा रहता है। इस तरह से पढ़ा में एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये हम लोग का एक ब्लॉक है, इसमें हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन को भरते हैं। हाइड्रोजन को सिंबल का 12 रूप दिखाया जाता है। हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन लिख दिया जाता है। और ये इस पे पहला नंबर यानी परमाणु क्रमांक पहला है। क्या? परमाणु क्रमांक पहला है। आप लोगों ने तो चार्ट देखा ही होगा। आप लोग तो भाई बड़े हो गए हो, माफ कीजिए, बड़े लोग निकल गए, आप लोग बड़े हो गए हो। 10th और 12th में भी देखे होंगे। ये हम लोगों की कितने पे पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है? ये हम लोगों की 9th से ही स्टार्ट हो जाती है। प्रेडिक्टेबल, क्या? प्रेडिक्टेबल हम लोग की 9th से ही स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब धातु हैं। सब धातु हैं, बाकी सब धातु है, ठीक है। यह याद कर लीजिएगा, इसमें बाकी सब धातु होती है। क्या? बाकी सब धातु होती हैं। किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब धातुएं होती हैं। तो इनके पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया, इस ब्लॉक के पॉइंट के बारे में देख लिया, और उनके विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे पी ब्लॉक के। किनके बारे में? पी ब्लॉक के हम देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग की है पी ब्लॉक। क्या? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जिसे हम हिंदी में भी बोलते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। दोनों सामान्य हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसे पी ब्लॉक को। तो पी ब्लॉक में हम पहले यही देखेंगे कि ये कौन से साइड में होता है। क्या? पी ब्लॉक में हम लोग यही देखेंगे कि ये कौन से साइड में होता है। आप लोगों को पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, उसमें देखिए कि पी ब्लॉक एकदम ये हम लोग की क्या है? ये हम लोग की पीरियोडिक टेबल है। देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, यही हम लोगों का पी ब्लॉक है। क्या? पी ब्लॉक है, यही हम लोगों का पी ब्लॉक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सबसे राइट साइड में होता है, यानी कि ये राइट साइड में होता है, ये राइट में होता है, ठीक है, ये राइट में होता है। इनमें टोटल कितने होते हैं? इनमें टोटल 6 ऑर्बिटल होते हैं। कितने? माफ कीजिएगा, 6 ऑर्बिटल निकल गए। ये 6 ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल होते हैं। 6, ये 6 भागों में बांटा होगा, 6 भागों में। फिर से आप लोग एक बार टेबल को देखिए। तो देखिए लास्ट वाले में 6 भागों में बांटा गया है ना। इस तरह से करके 6 भागों में बांटा गया, यानी ऊर्ध्वाधर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल। क्या? वर्टिकल। ये हम लोगों की सबसे राइट साइड में हम लोगों की 6 भागों में बांटा गया है। तो चलिए ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, उसे मैं हटा दे रहा हूँ। ये हम लोग की 6 भागों में बांटा गया, 6 वर्टिकल भागों में वर्टिकल भाग मौजूद होते हैं, ठीक है। 6 वर्टिकल भाग मौजूद होते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, 6 वर्टिकल भाग मौजूद होते हैं। तो ये देख लेते हैं उन 6 भागों को, 6 वर्टिकल भागों को यानी 6 ऊर्ध्वाधर को किस नामों से पुकारा जाता है। चलिए ये भी देख लेते हैं उन 6 भागों को किस नाम से पुकारा जाता है। उन 6 भागों को हम लोग थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सॉरी 6th लिखना था ना, मैं 4th लिख दे रहा हूँ।
सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और कितना हुआ, 1 2 3 4 5, सेवेंथ ए और अंतिमवा क्या होता है, अंतिमवा हम लोगों का शून्य वर्ग होता है, अंतिमवा हम लोगों का शून्य वर्ग होता है। आप लोग पीछे जाकर उस प्रेडिक्ट टेबल को देख लीजिए, अंतिमवा शून्य वर्ग है। क्या अंतिमवा शून्य वर्ग है तथा अंतिम, मैं अंतिम ना लिखकर सीधा शून्य लिख रहा हूँ, शून्य वर्ग। ये अंतिमवा जीरो ग्रुप होता है। क्या अंतिमवा जीरो ग्रुप होता है। तो हम लोगों ने जान लिया कि उसके कितने भाग होते हैं, यानी कौन किस तरह से होते हैं, वो वर्टिकल रहते हैं, वर्टिकल सजाए जाते हैं। ठीक है, वर्टिकल को हम लोग वर्ग के रूप में, वर्ग के नाम से हम बोलते हैं। तो ठीक है, 6 वर्गों में बांटा गया है। किसको, पी ब्लॉक को, पी ब्लॉक को 6 वर्गों में बांटा गया है। और इसमें कुल तत्व कितने होते हैं, इनकी कुल तत्व 31 होते हैं। कितने, 31 होते हैं। इसकी कुल तत्वों की संख्या 31 होती है, 31 है। ठीक है, इसके कुल तत्वों की संख्या 31 है, कुल तत्व 31 है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया, कुल तत्वों की संख्या 31 है। और ये देखते हैं, इसके बाद ये देखेंगे कि अंतिमवा उपकोष में, अंतिम पी उपकोष के अंतिमवा ऑर्बिटल के उसके पी कौन से तत्व का अंतिमवा पी ऑर्बिटल आता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज में भी हो गया था। कौन पी उपकोष के अंतिमवा पी ऑर्बिटल कौन से तत्व में आते हैं। तो कौन से मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं पॉइंट बना रहा हूँ, इसको हम पॉइंट बनाएंगे और इसे लिखेंगे पी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक के तत्व में बोल रहा हूँ, पी ब्लॉक के तत्व में पी सब फेल पी ब्लॉक के तत्व में पी सबफेल सभी तत्व में आते हैं, सभी तत्व में आते हैं। क्या, सभी तत्व में आते हैं, और सभी तत्व में आते हैं सिवाय 2 को, सिवाय 2 को छोड़कर, 2 को नहीं, 1 को छोड़कर, किसको छोड़कर, 2 नहीं होगा, 1 होगा, सिवाय हीलियम को छोड़कर। मैं हीलियम, इसे हम क्या बोलते हैं, हीलियम को छोड़कर बाकी सब तत्वों में पी ऑर्बिटल आता है, यानी अंतिम उपकोष में पी ऑर्बिटल आता है हीलियम को छोड़कर। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि हीलियम को छोड़कर इसको पी ऑर्बिटल में आता है। और इसको देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, शायद आप लोगों को पता होगा, है पता आप लोगों को। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NF2, यानी कि हम लोग NF2, इसके एक ब्लॉक में हम लोग 1 या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, इसको पूरा भर देते हैं। और साथ ही साथ कॉमा लगा के NP 1 से लेकर 6 तक, यानी कि हम मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में भर सकते हैं, पी ऑर्बिटल में भर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक बोल दिया, ऑर्बिटल में भर सकते हैं, और मैक्सिमम 6 पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसे आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, नोट नहीं किएंगे तो वीडियो को पुश कर नोट कीजिए जल्दी। अब इसको देखेंगे वैलेंसी, यानी संयोजकता। क्या, वैलेंसी, इसके हम वैलेंसी देखेंगे। इसको हम वैलेंसी संयोजकता। ठीक है,
संयोजकता, जिसे हम वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी। लगता है इंक खत्म हो गया, इंक में जरा डाल लूं, ठीक है, इंक में डाल लेता हूँ। उसके बाद वैलेंसी के देखेंगे कि वैलेंसी में क्या है। चलिए वैलेंसी को देखते हैं। वैलेंसी का तो इस ब्लॉक में यानी पी ब्लॉक में वैलेंसी 1 से 4 तक होती है, होता है, ठीक है। इस पी ब्लॉक में वैलेंसी यानी संयोजकता हम लोगों की 1 से 4 तक होती है। और हम लोग इसके कुछ पॉइंट के बारे में देखते हैं। पॉइंट नंबर वन हम लोग, मैं पॉइंट लगा दे रहा हूँ, पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, क्या पॉइंट लगा दे रहा हूँ, पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ। आज मेरा गाला बैठ गया है यार, बोलने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट, जैसा कि मैं एस ब्लॉक में बताया, एस ब्लॉक में क्या बताया, एस ब्लॉक में ये बताया कि उसकी त्रिज्या बाकी सब तत्वों से अधिक होती है, ठीक है, उसकी त्रिज्या बाकी सब तत्वों से अधिक होती है। और इस ब्लॉक के यानी पी ब्लॉक के अरे भाई हिंदी, ब्लॉक के सब से कम होता है, क्या कम होता है, ठीक है। इस ब्लॉक के त्रिज्या नहीं लिखा हूं, त्रिज्या सबसे कम होती है, ठीक है। बाकी सब तत्वों से इस ब्लॉक की त्रिज्या सबसे कम होती है, ठीक है। इनमें कौन कौन से धातु मौजूद होते हैं? इनमें हम लोगों की पी ब्लॉक में पॉइंट नंबर 2, इस ब्लॉक में क्या धातु और उप धातु, ये तीनों मौजूद होता है, ठीक है। इस ब्लॉक में ये धातु और अधातु तीनों मौजूद होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। तो और इस ब्लॉक में कौन से, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब धातु हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब धातु हैं। इसमें पी ब्लॉक में हम लोगों की तीनों चीजें पाई जाती है, धातु अधातु उपधातु, ठीक है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।